Hello students, yesterday we have seen meaning and definition of index number part 1 जिसमें हमने देखा था कि इंडेक्स नंबर का मीनिंग क्या होता है, कैसे दो वेरिएबल है उनकी वैल्यूज़ में चेंज होता है, उसको मेजर कैसे करना है, एब्सोल्यूट मेजर मेथड क्या होता है और रिलेटिव मेजर मेथड क्या होता है। आज हम देखेंगे डेफिनेशन ऑफ इंडेक्स नंबर, व्हाट इज़ जनरल इंडेक्स नंबर and the characteristics of index number. So let's begin our today's lecture. तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो है इंडेक्स नंबर, उसी से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले इंडेक्स नंबर का डेफिनेशन देख लेते हैं। द परसेंटेज चेंज इन द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल एसोसिएटेड विथ एनी आइटम फॉर द करंट पीरियड कंपेयर टू इट्स बेस पीरियड इज कॉल्ड इंडेक्स नंबर। जब हम किसी एक वेरिएबल की वैल्यू है उसको कंपेयर करते हैं, उसकी करंट ईयर की वैल्यू को कंपेयर करते हैं उसके बेस ईयर के साथ, और जो हमें परसेंटेज चेंज मिलता है हम उसको बोलते हैं इंडेक्स नंबर। द परसेंटेज चेंज इन द वैल्यू ऑफ वेरिएबल एसोसिएटेड विथ एनी आइटम फॉर द करंट ईयर इज कंपेयर टू इट्स बेस ईयर इज कॉल्ड इंडेक्स नंबर। आपको कंपेयर करना है दो वैल्यूज़ को, करंट ईयर की वैल्यू को किसके साथ कंपेयर करना है, बेस ईयर के साथ कंपेयर करना है, और उसके बीच में जो परसेंटेज चेंज आपको मिलेगा वैल्यूज़ के अंदर, जो परसेंटेज चेंज आपको मिलेगा उसे हम बोलेंगे इंडेक्स नंबर। ओके, सो वी हैव क्लियर्ड द डेफिनेशन ऑफ इंडेक्स नंबर। सो लेट्स मूव टू जनरल इंडेक्स नंबर। जनरल इंडेक्स नंबर में क्या है, सिर्फ एक चीज़ जो है वो डिफरेंट है, वो है एवरेज। यहाँ पे हम एवरेज लेते हैं, बराबर। तो पहले उसका डेफिनेशन देख लेते हैं, उसके बाद उसको आराम से समझने की कोशिश करेंगे। द एवरेज ऑफ परसेंटेज चेंज इन द वैल्यू ऑफ वेरिएबल एसोसिएटेड विथ वन और मोर आइटम्स ऑफ द करंट पीरियड इज कंपेयर टू इट्स वैल्यू इन द बेस पीरियड इज कॉल्ड जनरल इंडेक्स नंबर ऑफ द ग्रुप। जब आप एक या फिर एक से ज़्यादा चीज़ें हैं उसकी करंट ईयर की वैल्यू जो है, उसकी करंट ईयर की वैल्यू को जब आप बेस ईयर के साथ कंपेयर करते हैं और आपको जो एवरेज परसेंटेज चेंज मिलता है वैल्यू के अंदर, उसको हम क्या बोलते हैं, जनरल इंडेक्स नंबर ऑफ द ग्रुप। मैं और एक बार आपको वापस समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। एक या फिर एक से ज़्यादा जो आइटम्स है या फिर जो चीज़ें हैं उसकी करंट पीरियड की जो वैल्यूज़ है, वेरिएबल की जो करंट पीरियड की वैल्यूज़ है, उसको जब आप कंपेयर करते हो बेस पीरियड के साथ, और जो आपको एवरेज परसेंटेज चेंज मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं, जनरल इंडेक्स नंबर ऑफ दैट ग्रुप। उसको जो है वो हम फॉर्मूला में रिप्रेजेंट करेंगे। फॉर्मूला कुछ इस तरीके से होगा, जनरल इंडेक्स नंबर ऑफ द ग्रुप I इज इक्वल्स टू सिग्मा P1i अपॉन P0i डिवाइडेड बाई n इंटू 100। यहाँ पे हमें जो है वो फॉर्मूला को जो है वो क्लासीफाई करना पड़ेगा कि फॉर्मूला में कौन कौन से जो है वो सिंबल क्या जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो फॉर्मूला को मैं क्लासीफाई कर रहा हूँ। यहाँ पे I जो है उसको हम बोलेंगे इंडेक्स नंबर, सिग्मा मतलब टोटल होता है, P1i मतलब आई जो आई आइटम है या फिर आई जो वेरिएबल है उसकी करंट ईयर की जो है वो वैल्यू, 1 मतलब करंट ईयर से हम रिप्रेजेंट करते हैं उसको, P0i मतलब आई वेरिएबल की बेस ईयर की वैल्यूज़, 0 को हम बेस ईयर से जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं, डिवाइडेड बाय n इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ आइटम्स। तो इस तरीके से जो है वो जनरल इंडेक्स नंबर की फॉर्मूला बनती है। आगे जो है वो हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडेक्स। सो लेट्स डिस्कस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडेक्स नंबर। मैंने यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स लिखे हैं इंडेक्स नंबर के। सेक्शन सी में जो 2 मार्क का क्वेश्चन होता है उसके लिए ये जो है वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इंडेक्स नंबर। तो सबसे पहले इंडेक्स नंबर का पहला कैरेक्टरिस्टिक्स जो है, इंडेक्स नंबर इज़ फ्री फ्रॉम द यूनिट एज इट इज़ अ रिलेटिव मेजर। इंडेक्स नंबर जो है वो यूनिट से फ्री है। यूनिट से फ्री है मतलब इंडेक्स नंबर का जो आंसर आएगा आपका जो इंडेक्स नंबर मिलेगा उसके पीछे कोई भी यूनिट नहीं लगेगा, जैसे कि ग्राम है, किलोग्राम है, लीटर है,
फिर मीटर है, ये जो सारे यूनिट्स है, ये यूनिट्स जो है वो यहाँ पे इंडेक्स नंबर के पीछे नहीं लगेंगे, क्योंकि वो क्या है, यूनिट से फ्री है और रिलेटिव मेजर है, इसकी वजह से। द सेकेंड पॉइंट इज द चेंजेस इन द वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल हैविंग डिफरेंट यूनिट्स कैन बी कंपेयर यूजिंग इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर की मदद से क्या कर सकते हैं हम, दो अलग अलग यूनिट की जो वैल्यूज़ है, दो अलग अलग डिफरेंट यूनिट्स के जो है वो वेरिएबल है, जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पे हम समझते हैं ग्राम, किलोग्राम, दोनों अलग अलग यूनिट है, लीटर, किलोग्राम, ग्राम, किलोमीटर, मीटर, ये सारे अलग अलग यूनिट्स है। तो अलग अलग यूनिट्स को अगर आपको कंपेयर करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इंडेक्स नंबर का यूज़ करना पड़ेगा। हैंस इंडेक्स नंबर इज़ अ कंपैरेटिव मेजर, इसलिए इंडेक्स नंबर जो है वो कंपैरेटिव मेजर है, कंपैरिजन के लिए यूज़ होता है। इंडेक्स नंबर इज अ रिलेटिव मेजर शोइंग परसेंटेज चेंज। इंडेक्स नंबर क्या दिखाता है, इंडेक्स नंबर दिखाता है कि वेरिएबल की वैल्यू के अंदर कितना परसेंटेज चेंज हुआ, वो इंडेक्स नंबर की मदद से हम जान सकते हैं। सो इंडेक्स नंबर शोइंग परसेंटेज चेंज, ओके, एंड इट इज़ अ रिलेटिव मेजर। नंबर 4, इंडेक्स नंबर इज़ अ स्पेशल एवरेज। इंडेक्स नंबर जो है वो एक स्पेशल एवरेज है। इट हैज़ दी ऑल दी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एवरेज, उसके अंदर एक एवरेज के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स मौजूद है। एवरेज का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, मेजर करना, यूनिट से फ्री होना, वो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स उसके अंदर पहले से मौजूद है, इसलिए वो एक स्पेशल एवरेज है। The situation at two different periods can be compared by ratio with standard period using an index number. दो अलग अलग पीरियड की सिचुएशन को किसी एक स्टैंडर्ड पीरियड के साथ कंपेयर कर सकते हैं हम इंडेक्स नंबर की मदद से। इंडेक्स नंबर जो है वो दो अलग अलग डिफरेंट पोजीशन या फिर डिफरेंट पीरियड की जो सिचुएशन है उसको किसी एक स्टैंडर्ड पीरियड के साथ कंपेयर करने में हमारी हेल्प करता है। मैंने इन पांचों कैरेक्टरिस्टिक्स को जो है वो की पॉइंट्स बना के जो है वो रखा है, जिसकी मदद से आप जो है वो इसको इजीली याद रख सकते हैं। नंबर 1, इंडेक्स नंबर इज फ्री फ्रॉम यूनिट। Number 2, it is a comparative measure. Two different quantities of two different units are compared. Number 3 shows percentage change. It is a relative measure. What it shows? It shows percentage change. Number 4, it is a special average because it possesses all the characteristics of an average. Number 5, different periods. Two different time periods can be compared by using a standard time period by using an index number. आप पोज करके ये जो की पॉइंट्स है वो लिख लेना ताकि आपको जो है वो इजीली कैरेक्टरिस्टिक्स याद रह जाए। थ्योरी जो है वो इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। व्हेन यू आर टारगेटिंग 100 out of 100 इन स्टैटिस्टिक्स, द थियोरी प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल बिकॉज ज़्यादातर मार्क्स जो है वो थियोरी में कटते हैं। तो आपका जो थियोरी पोर्शन है वो स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको थियोरी रेगुलर रीड करना ज़रूरी है। 1 by 1 जैसे आप जो है वो वीडियोस देख रहे हैं उसको रीड करें, थियोरी को टेक्स्ट बुक देखें, वापस उसको रिपीट करें, ऐसे आपका जो है वो कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर हो जाएगा और आपको बेसिकली किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम नहीं होगी। एंड स्टिल इफ़ यू फाइंड एनी प्रॉब्लम, उसका भी हम आपको सॉल्यूशन दे रहे हैं। आप हमारे चैनल का जो कमेंट सेक्शन है उसके अंदर आप हमें कमेंट करके भी भेज सकते हैं, हम उसका जो है वो डेफिनेटली आपको सॉल्यूशन देंगे। थैंक यू।